नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको कि आपको प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में नहीं करना चाहिए। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको ये काम नहीं करना है। वो कौन कौन से काम हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में नहीं करना चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला काम या फिर गलती जो आपको नहीं करना है वो है टेंशन लेना। दोस्तों, टेंशन लेने से आपको इतनी सारी परेशानी हो सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इससे आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है, आपके बच्चे के IQ लेवल पे असर पड़ता है। इसके साथ ही साथ यदि आप टेंशन लेती हैं तो इससे आपके बच्चे को फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत हो या फिर परेशानी हो। दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो डिलीवरी का हार्मोन्स होता है वो ठीक से नहीं बनेगा, यानी कि आपको समय पर लेबर पेन नहीं आएगा और जो भी नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रियाएँ होती हैं वो बाधित हो जाएंगी, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी जिससे कि आपको समय पे डिलीवरी नहीं होगी। और नॉर्मल सी बात है, जब आपको समय पे डिलीवरी नहीं होगी तो डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करेंगे। तो टेंशन लेने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो टेंशन प्लीज़ मत लीजिए। यदि आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है खाने पीने का। खाने पीने का आपको पता ही है कि क्या ध्यान रखना है। आपको हेल्दी चीज़ें लेनी है, अनहेल्दी चीज़ें नहीं लेनी है। यदि आप अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे तो इससे आपका और आपके बच्चे का ठीक से विकास नहीं होगा, आपका बच्चा कमज़ोर रह जाएगा और आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल हो जाएगा। तो खाने पीने पे ध्यान रखिए। और इसके अलावा खाने पीने में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप समय पर खाइए। एक अच्छा सा डाइट बना लीजिए और डाइट के हिसाब से अपना खान पान रखिए और बिल्कुल समय पर खाइए। ऐसा भी मत कीजिए कि आप एक साथ बैठ के बहुत सारा खा रही हैं और अपने पेट में कष्ट दे रही हैं, क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो इससे भी आपके पेट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। इस समय पाचन क्रिया इतने अच्छे से काम नहीं करती है, तो यदि आप बहुत ज़्यादा खा लोगे तो आपके शरीर को पचाने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। फिर आपको एसिडिटी, गैस, कब्ज वगैरह की समस्या हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाते रहना है ताकि आपको पोषक तत्व मिलता रहे और आपको कोई परेशानी भी ना हो। इसके अलावा दोस्तों देखिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी का कोई भी महीना हो, आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी पी लीजिए, सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, लेकिन पानी भरपूर मात्रा में पीजिए क्योंकि ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा यदि कोई महिला नशा करती है, धूम्रपान करती हैं, सिगरेट पी रही हैं, शराब पी रही हैं या फिर तंबाकू खा रही हैं, कुछ भी नशा कर रही हैं, तो इससे भी आप भूल जाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप थोड़ी गर्म चीज़ें खाइए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस समय आप कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें कम खाएं। आइसक्रीम या फ्रिज से निकाला हुआ जो भी सामान होता है ना, जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, उसको थोड़ा आप कम खाइए। इस समय कोशिश करें कि आप गरम गरम चीज़ें ही खाओ। गर्म चीज़ें खाइएगा तो इससे आपका सर्वैक्स बहुत ही आसानी से खुलने लगेगा। अगर आप ठंडी चीज़ें खाएंगे तो इससे आपके सर्वैक्स पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वो जल्दी से नहीं खुलेगा। इसलिए आपको इस समय गरम गरम चीज़ें खानी है अगर आप चाहती हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो। बहुत सारी महिलाओं को जुकाम हुआ, सर्दी हुआ तो डॉक्टर से दवाई ले आती हैं और फिर वही दवाई बाद में रिपीट करके लेने लग जाती हैं बिना डॉक्टर से पूछे। तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देख के या फिर आपको कोई पोस्ट पढ़ के भी कोई दवाई नहीं लेनी है। अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही कोई सी दवाई लेनी है, क्योंकि कई बार दवाई आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर की बताई गई आपको दवाई लेनी है और दवाई आपको समय पर लेना है। बहुत सारी महिलाएं दवाई खाना भूल जाती हैं, सुबह की दवाई शाम में खा रही हैं, शाम की रात में खा रही हैं, नहीं खा रही हैं। मतलब कि दवाइयों का कोई ठिकाना नहीं है कि कब खा रही हैं, कब नहीं खा रही हैं या फिर नहीं भी खा रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। डॉक्टर ने आपको जो भी सप्लीमेंट दिया है, दवाइयाँ दी हैं, उनको टाइम पे लीजिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ आपके लिए ज़रूरी होती हैं। मान लीजिए आपके शरीर में आयरन की कमी है तो डॉक्टर आपको आयरन की सप्लीमेंट देते हैं ताकि आयरन की पूर्ति हो सके। और यदि आप दवाइयाँ नहीं लेंगी तो क्या होगा, आयरन की कमी रह जाएगी और आयरन की कमी रहेगी तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको जो भी दवाइयाँ दी गई है टाइम पे लीजिए। इसके अलावा डॉक्टर के पास जाते रहिए, यानी कि डॉक्टर आपको जब भी बुलाते हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि यदि कोई परेशानी होने वाली है, कोई दिक्कत होने वाली है तो डॉक्टर आपका टेस्ट करके बता देंगे, चेकअप करके बता देंगे। यदि आप नहीं जाओगी और बिल्कुल डिलीवरी टाइम पे पहुंचोगी और यदि कोई परेशानी होगी तो फिर क्या होगा, सिजेरियन डिलीवरी होगी। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। दोस्तों देखिए, इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि या तो ड्यू डेट होने से पहले ही हल्ला मचाने लग जाती हैं कि मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया है और मुझे लेबर पेन नहीं आ रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि लेबर पेन 9वां महीना लगते ही आना शुरू हो जाएगा। आप अपने ड्यू डेट का वेट कीजिए। ड्यू डेट मतलब आपका जब प्रेगनेंसी का 40वां सप्ताह हो जाता है, 40 वीक्स हो जाता है, तो वो आपका ड्यू डेट होता है। तो आपको ड्यू डेट तक वेट करना है। उससे पहले आपको
डॉक्टर से मिलना है जब आपको बुलाते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, मुझे दर्द नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा परेशान होंगे तो फिर डॉक्टर आपकी सिजेरियन डिलीवरी कर देंगे। इसलिए अपनी ड्यू डेट का वेट करें और हो सके तो ड्यू डेट के बाद भी 2-4 दिन रुक जाइए। अगर कोई परेशानी नहीं है तो मान लीजिए दर्द हो रहा है या फिर आपके बच्चे ने हलचल करना कम कर दिया है तो फिर आपको डॉक्टर के जाना ही होगा, चाहे आपको डिलीवरी का दर्द आए या फिर ना आए, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिए दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको ड्यू डेट तक भी लेबर पेन नहीं आया है तो फिर आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर से बात करना है, हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ड्यू डेट के 10 दिनों के बाद भी पैदा होते हैं, मतलब कि 42 वीक तक भी बच्चे पैदा होते हैं। तो मान लीजिए कि यदि आप ज़्यादा दिन रुक जाती हैं, 42 वीक तक आप घर में रुकी हुई हैं कि मुझे अब लेबर पेन आ जाएगा और आप डॉक्टर के पास नहीं गई हैं, तो फिर क्या होगा कि इस समय आपका डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी ही करेंगे। तो आपको करना क्या है कि ड्यू डेट के 1-2 दिन के बाद ही आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर डॉक्टर को लगेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है लेकिन लेबर पेन नहीं आ रहा है तो डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल यानी कि बनाने की, या फिर यदि आपको दर्द नहीं आ रहा है तो दर्द की दवा दे देंगे ताकि आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाए। अगर आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। और यदि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा लेट करके डॉक्टर के पास जा रहे हो, उस समय आपके बच्चे की जान पे खतरा हो रहा है, तो फिर डॉक्टर नॉर्मली आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही करेंगे। इसलिए ड्यू डेट के बाद आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में आपका वजन तेजी से बढ़ता है और आपके बच्चे का भी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस समय ऐसा कुछ भी ज़्यादा ना खाएं जिससे कि आपका और आपके बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि यदि आप ऐसा कुछ भी खा लेते हो जिससे कि वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। और नॉर्मली आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आपके बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बार डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आप हेल्दी चीज़ें खाइए, अनहेल्दी चीज़ें मत खाइए। जिन चीज़ों से वजन बढ़ता हो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और हेल्दी डाइट पे ध्यान दीजिए ताकि आपका वजन संतुलित रहे, आपके बच्चे का वजन संतुलित रहे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाए। दोस्तों देखिए, इसके अलावा क्या होता है कि कुछ महिलाएं वैसे घर बार का टेंशन लेती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि किसी के बातों में आ जाती हैं। मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा वीडियो देख लिया जिसमें कि आपने देखा कि महिला को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर किसी ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हमें तो बहुत दर्द हुआ था और ऐसा लगता है कि मर जाएंगे, बहुत कठिन है, मतलब कि कोई आपको इस तरीके से डरा रहा है, या फिर आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया जिससे कि आप विचलित हो रही हो कि पता नहीं कितना दर्द होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी या पता नहीं क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस समय आपको डिलीवरी से रिलेटेड दिमाग में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घबराओ और परेशान हो जाओ, नेगेटिव सोचना शुरू कर दो, बुरा बुरा सोचो कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, तो इससे आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा और फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा सोचने की वजह से, नेगेटिव सोचने की वजह से आपका हार्मोन्स काफ़ी असंतुलित हो जाता है और कई बार बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो फिर डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए आपको कुछ भी बुरा नहीं सोचना है, धैर्य बना के रखना है, पॉजिटिव रहना है, ये सोचना है कि मैं पहली महिला नहीं हूँ, सबने किया तो मैं भी कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं हॉस्पिटल में रहूँगी, डॉक्टर मेरे पास रहेंगे, कोई दिक्कत होगी तो वो देख लेंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। यह पल आपको बार बार नहीं मिलेगा तो इसको एंजॉय कीजिए, टेंशन में मत बिताइए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि या तो प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने में बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगी, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी, उन्हें लगेगा कि मैं ये कर लूँगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, टहलने पे ध्यान देना है, अपने घर के कामकाज पे ध्यान देना है, आराम पे ध्यान देना है, बैठने उठने चलने पे, हर एक चीज़ पे शुरू से आपको ध्यान देना होगा, तभी जाके आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओ, सुबह शाम टहलना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, घर के सारे काम करना शुरू कर दो, तो इससे आपको परेशानी होगी, ना कि कोई फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको तो स्टार्टिंग से ही एक्टिव रहना है। लेकिन मान लीजिए आप स्टार्टिंग से नहीं रहे हो तो आप प्रेगनेंसी के 8वें महीने में, 9वें महीने में आप क्या करो कि आप थोड़े बहुत एक्टिव हो जाओ, मतलब कि थोड़ा बहुत टहलना शुरू कर दो, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर टहल लो, डॉक्टर से पूछने के बाद एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम हैं जो आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। तो इससे भी क्या होगा कि आप एक्टिव रहोगे, आपकी मांसपेशियां एक्टिव रहेंगी और एक्टिव रहने से सर्वेक्स भी खुलता है, आपकी नीचे की जो मांसपेशियां हैं वो लचीली बनती हैं और लचीली बनेंगी तो आपका बच्चा बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। तो एक्टिव रहना है। इसके अलावा आपको आराम भी करना है। ज़्यादा भागदौड़ करोगी तो फिर क्या होगा कि आप भी परेशान हो जाओगी, बच्चा परेशान हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो सकती है, फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आराम भी कीजिए और एक्टिव भी रहिए। दोनों काम आपको करना है, दोनों को मिला के चलना होगा। ज़्यादा एक्टिव भी नहीं बनना है, ज़्यादा आपको
आलसी भी नहीं बनना है। और जब आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू हो जाता है तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप ज़्यादातर पीठ के बल लेटे ना रहें। थोड़ी बहुत देर के लिए लेट रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर आप करवट लेके ही लेटिए और हो सके तो बाईं करवट यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ आप ज़्यादा लेटिए। लेफ्ट साइड सोने से क्या होता है कि आपके और आपके बच्चे के शरीर में रक्त का संचार अच्छे से होता है, आपके बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है, आपका बच्चा अच्छे से हलचल करता है और आपके बच्चे को सही पोजीशन में आने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको बैक पेन से भी राहत मिलती है। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो अपने डॉक्टर का ध्यान रखिए, अपने हॉस्पिटल का ध्यान रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो भी डॉक्टर कह रहे हैं ना, बिना सोचे समझे उनकी बात मान रहे हैं। मान लीजिए कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, उसके बाद भी आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि सिजेरियन करा लो, तो कोई मतलब नहीं बनता कि खामखा आप सिजेरियन डिलीवरी करवाइए। क्योंकि सब नॉर्मल है और आप नॉर्मल चाह रही हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आपको क्या करना है, यदि आपके डॉक्टर ने कहा है कि सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो आप क्या करें कि किसी और डॉक्टर से भी एक बार अपनी रिपोर्ट को दिखा लीजिए, अपनी जाँच करा लीजिए, ताकि आप कंफर्म हो जाइए। इसके अलावा हॉस्पिटल का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री कैसी है, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है या फिर यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जिन हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सिजेरियन डिलीवरी होती है उस हॉस्पिटल को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो फिर आपको मेन टाइम में यही कहेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत बता देंगे और फिर आपका सी सेक्शन कर देंगे। इसलिए आपको अपने डॉक्टर का भी ध्यान रखना है, अपने हॉस्पिटल का भी ध्यान रखना है और आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि लालची लोगों की कमी नहीं है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। देखिए मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनको कह रही हूँ। तो आपको खुद ही पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और हमारे इंडिया में सिजेरियन डिलीवरी की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये हम सबको पता है। और कई बार नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होने के बाद भी बहुत से लोगों की सिजेरियन डिलीवरी होती है। वो क्यों होती है? डॉक्टर के लालच के चक्कर में ही। इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।